नमस्कार दर्शकों, मैं सुप्रीता झा आज की कवि गोष्ठी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें हैं बेहिसाब। इसी का नाम जिंदगी है और चलना ही है हमारा काम। इसी के साथ कविता पाठ में स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर नितेश कुमार मिश्रा जी, श्रीमती संपदा ठाकुर जी और साथ में हैं ऋषभ देव जी। आप सभी कवियों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मन की अभिव्यक्ति को बयां करने का सबसे अच्छा और सहज साधन है कविता। कविता के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और दूसरे भी हमारी बात को आसानी से समझ सकते हैं। और कहते भी हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसी के साथ शुरुआत करते हैं नितेश जी आपके साथ, आपकी कविता के साथ। तो आपकी पहली कविता का शीर्षक है वक्त आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंगार के वियोग पक्ष का गीत है, मैं सुनाता जी हाँ। वक्त आया था कभी, वक्त आया था कभी, ऐसा भी अपनी जिंदगी में। एक चिड़िया खो गई थी एक आवारे पवन में। चांद ने मुझसे अचानक तब ये आकर कह दिया था, देख पाओगी नहीं तुम अब कभी मुझको गगन में। वक्त आया था कभी। पहला बंद है। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त और तकदीर की आपस की बेतुक मंत्रणा के, वक्त और तकदीर की आपस की बेतुक मंत्रणा के बीच में फंस कर अकेली जिंदगी कुछ गा रही है। चल रहा है सिलसिला कोशिश निरंतर का यहाँ पर, हो नहीं तुम पास फिर भी पास तुमको पा रही है। हो नहीं तुम पास फिर भी पास तुमको पा रही है। तो कर सकी है ये नहीं, कर सकी है ये नहीं, स्वीकार सारी यंत्रणा को। मन ही मन चिल्ला रही है डूब कर अपने मगन में। वक्त आया था कभी ऐसा भी अपनी जिंदगी में। सांस के संग आ रही कुछ लड़खड़ाती सिसकियां जो, आंसुओं का साथ पाकर है स्वयं में तिल मिलाती। है कठिन खुद को बताना कि यहाँ पर किस तरह से वेदना एकाकी मन के पृष्ठ पर है झिलमिलाती। वेदना एकाकी मन के पृष्ठ पर है झिलमिलाती। तो मंच से एक रोज पीड़ा, तो मंच से एक रोज पीड़ा, जब सुनोगी तुम हमारी, रोक पाओगी नहीं तुम फिर मुझे अपने नयन में। वक्त आया था कभी ऐसा भी अपनी जिंदगी में। आखिरी बंद है। आंसुओं से रंग भर कर जिंदगी की अल्पना में, मन अगर चुपचाप होकर साधता आलाप होगा। भीग जाए गर तुम्हारे गाल पावन पावसों में, गलतियों का अगर तुम्हारे मन में पश्चाताप होगा। गलतियों का अगर तुम्हारे मन में पश्चाताप होगा, तब देवता के पास जाकर, तब देवता के पास जाकर हाथ से तुम आंसुओं को पोंछ कर भर लेना अपनी मांग तुम मेरे लगन में। वक्त आया था कभी ऐसा भी अपनी जिंदगी में। एक चिड़िया खो गई थी एक आवारे पवन में। चांद ने मुझसे अचानक तब ये आकर कह दिया था, देख पाओगे नहीं तुम अब कभी मुझको गगन में। वक्त आया था कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब नितेश कुमार मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी रचना हमें सुनाई। वक्त आया था कभी ऐसा हमारी ज़िंदगी में। बहुत खूब। अब भाव को थोड़ा बदलते हैं और चलते हैं श्रीमती संपदा ठाकुर के पास। उनकी पहली रचना के साथ हमारे साथ हैं और उनसे हम सुनते हैं उनकी पहली रचना मुक्तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्तक के 4 बंद अलग अलग होते हैं। मैं शुरुआत करती हूँ। बिल्कुल। गजब है यारो दुनिया का दस्तूर यहाँ,
गजब है यारो दुनिया का दस्तूर यहाँ, हर इंसान अपनी आदत से मजबूर यहाँ, हर इंसान अपनी आदत से मजबूर यहाँ। दो वक्त की रोटी को है तरसता कोई तो, कोई पैसों के है मद में चूर यहाँ, कोई पैसों के है मद में चूर यहाँ। दूसरा पंक्ति के इस प्रकार है। बिल्कुल। ईश्वर का दिया जो भी अपने पास है, मेरे लिए अमूल्य बहुत ही खास है। ईश्वर का दिया जो भी अपने पास है, मेरे लिए अमूल्य बहुत ही खास है। ज़्यादा की लालच में कहीं ऐसा ना हो, वो भी हाथ से निकल जाए जो पास है, वो भी हाथ से निकल जाए जो पास है। क्या कहूँ कि कैसे कैसे मंजर देखे हैं, तरुणाई को होते बंजर देखे हैं। क्या कहूँ कि कैसे कैसे मंजर देखे हैं, तरुणाई को होते बंजर देखे हैं। देखा है होते इश्क का व्यापार यहाँ, महबूब के हाथों हमने खंजर देखे हैं, महबूब के हाथों हमने खंजर देखे हैं। गिरते हुए को और गिराने आ पहुँचे, दुखती नस को पुनः दबाने आ पहुँचे। गिरते हुए को और गिराने आ पहुँचे, दुखती नस को पुनः दबाने आ पहुँचे। भनक जरा सी लगी ज़माने को ज्यों ही, जख्मी दिल पर नमक लगाने आ पहुँचे, जख्मी दिल पर नमक लगाने आ पहुँचे। बहुत खूब संपदा जी। गिरते हुए को और गिराने आ पहुँचे, दुखती नस को पुनः दबाने आ पहुँचे। बहुत बहुत अच्छी रचना। आइए श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कवि ऋषभ जी के पास, जो अपनी रचना के साथ बिल्कुल तैयार हैं। तो इनकी रचना का शीर्षक है महाराणा प्रताप। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्षत्रिय कुल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी पर 4 पंक्तियां मेरी निवेदित है। हुआ विवाह जयंताबाई का कुंभलगढ़ की घाटी में, हुआ विवाह जयंताबाई का कुंभलगढ़ की घाटी में। कणकण में बलिदान छुपा है जहाँ की पावन माटी में, कणकण में बलिदान छुपा है जहाँ की पावन माटी में। ब्याह हुआ था उदय कुंवर का खुशियाँ आंगन आई थी, ब्याह हुआ था उदय कुंवर का खुशियाँ आंगन आई थी। ढोल नगाड़े मंगल गीतों वाली मौसम छाई थी। देख दशा मुगलों की भू पर मस्तक पे चिंता छाई, देख दशा मुगलों की भू पर मस्तक पे चिंता छाई। कौन करेगा कुंभलगढ़ की रक्षा जो संकट आई। पुत्र प्राप्ति हेतु फिर राजन ने शिव का ध्यान धरा। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में रानी का फिर गोद भरा। नाम पड़ा जो सिंह पुत्र का सुनकर भूमंडल डोला। पूर्ण प्रतापी होगा रण में धरती का हरकण बोला, पूर्ण प्रतापी होगा रण में धरती का हरकण बोला। भीलों के संग गुजरा बचपन, भीलों के संग गुजरा बचपन युद्ध कला में पूर्ण हुए, भीलों के संग गुजरा बचपन युद्ध कला में पूर्ण हुए। भाल कटारी बरछी सिक्खा योद्धा अब संपूर्ण हुए, भाल कटारी बरछी सिक्खा योद्धा अब संपूर्ण हुए। भुजा में ऐसा बल था मानो दिग्गज से टकराव हुआ, भुजा में ऐसा बल था मानो जैसे दिग्गज से टकराव हुआ। बिना शस्त्र के वार करे तो भी गहरा सा घाव हुआ, बिना शस्त्र के वार करे तो भी गहरा सा घाव हुआ। मुगलों की सेना भारी थी, दिल्ली जीत के बैठी थी, अब मेवाड़ी भूमि से जजिया लेने पर ऐठी थी। पर राणा की सोच अलग थी, पर राणा की सोच अलग थी, जान भले मिट जाएगी, पर राणा की सोच अलग थी, जान भले मिट जाएगी। पर मेवाड़ी एक कण भी मुगलों के शब्द न गाएगी। अकबर ने भेजा सुझाव भी राणा के संग संधि का,
अकबर ने भेजा सुझाव भी राणा के संग संधि का, पर प्रस्ताव हुआ खंडित जो कारण बना था मंदी का। दिल्ली की सिंहासन डर गई मेवाड़ी खुददारी से, पर मेवाड़ी भूमि छली गई अपनों की गद्दारी से। पर मेवाड़ी भूमि छली गई अपनों की गद्दारी से। दिल्ली की सेना ने बारंबार युद्ध नाद किया, दिल्ली की सेना ने बारंबार युद्ध का नाद किया। मिली पराजय बारंबार से, उम्मीद मुगल ने त्याग दिया। मुट्ठी भर मेवाड़ी सेना पस्त नहीं हो पाती थी, ऐसी वीर धुरंधर से मुगलों की फटती छाती थी। राणा जो धर रूप काल का अंगारों सा छाता था, विद्युत सी थी तेज चाल मुगलों को मार गिराता था। 36 बार लड़ी दिल्ली फिर भी जीत नहीं पाई, पर अपनों की गद्दारी ने अपनों को संघारा है, पर अपनों की गद्दारी ने अपनों को संघारा है। छोटे से मेवाड़ी भू पर मुगली रीत नहीं आई, दुश्मन का कब हारा भारत जय चंदों से हारा है। दुश्मन से कब हारा भारत जय चंदों से हारा है। मिला मान का साथ जो मुगली सेना में शक्ति आई, एक बार फिर गद्दारी ने जीत की बहती धार घुमाई। मान सिंह संग अकबर के मेवाड़ी दुर्ग की ओर बढ़े, बदले में राजपूती सैनिक हल्दी घाटी की जोर अड़े। धरती अंबर डोल रही थी बरछी तीर कृपाणों से, हल्दी घाटी उबल रही थी रक्त की उष्माधारों से। राणा का कोहराम मचा था चेतक रंग दिखाता था, महाराणा का कोहराम मचा था चेतक रंग दिखाता था। मानो बिजली कौंद रही और शीश अलग हो जाता था। युद्ध भूमि मानो रंगीत हो गई श्रोणित के लाली से, मानो खून की बूंदें गिरती वृक्ष की सुंदर डाली से। मानो खून की बूंदें गिरती वृक्ष की सुंदर डाली से। मान सिंह का मान घटा और कूटनीति ना खेल सका, राणा की बाजुओं की ताकत मान सिंह ना झेल सका। चेतक चढ़ गया हाथी पर और भाल ने उसको चीर दिया, चेतक चढ़ गया हाथी पर और भाल ने उसको चीर दिया। तभी एक हुई मुगली सेना और राणा को घेर लिया। देखा जब झाना मन्ना ने दशा बिगड़ते राणा का, तभी कूटनीति अपनाई मुकुट पहन लिया राणा का। मुगली सेना ने झाला मन्ना को राजन सोच लिया, मानो एक सिंह को छल से कुछ स्वानों ने नोच लिया। राणा घायल चेतक के संग वन की ओर प्रस्थान किए, मातृभूमि को रक्षा हेतु वीरों ने कई बलिदान दिए। घास की रोटी खाकर राणा ने वन में फौज बनाई, गुमनामी की छाव में मानो युद्ध ले रही हो अंगड़ाई। राणा ने फिर किया वार जो दिल्ली झेल ना पाई, छोड़ दिया मेवाड़ सिंहासन मुगली सेना दिल्ली आई। अकबर भी अपस्त हो चुका पर ना जीत सका मेवाड़, अरे मरते दम तक राणा ने ना सही गुलामी बारंबार। वन में रहकर मांस न भक्षा घास की रोटी खाई है, हल्दी घाटी के कण कण में अद्भुत वीरता समाई है। बहुत बढ़िया ऋषभ देव जी। वन में रहकर मांस न भक्षा घास की रोटी खाई है, हल्दी घाटी के कण कण में अद्भुत वीरता पाई है। वीरता रस की ये कविता बहुत अच्छी थी। एक बार श्रृंखला में फिर आते हैं नितेश जी आपके पास, आपकी अगली रचना के साथ। पीड़ा का गीत है जी हाँ, इसमें 3 अंतर हैं, मैं हाँ सुनाइए। कुछ बातों को हमने अपने दिल में रख कर पाला है, तब तो रातों ने आँखों के नीचे डेरा डाला है। डार्क सर्कल जिसको बिल्कुल। कुछ बातों को हमने अपने दिल में रख कर पाला है, तब तो रातों ने आँखों के नीचे डेरा डाला है। चुप्पी साधे मौन खड़े हम, होठों पर एक लर्जिश है। चुप्पी साधे मौन खड़े हम, होठों पर कुछ लर्जिश है। हाथों में गहरे देखो तो एक यादों की माला है। हाथों में गहरे देखो तो एक यादों की माला है। और क्या करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा हर दिन उसमें, थोड़ा थोड़ा हर दिन उसमें फूल चढ़ाते रहते हैं। बैठे बैठे आँखों से हम पीड़ा गाते रहते हैं। बैठे बैठे आँखों से हम पीड़ा गाते रहते हैं। कितना मुश्किल है खुद के माथे को सहलाना, अपने दुख को धीरे धीरे थपकी देकर बहलाना। हर उलझन को रात रात भर जैसे तैसे सुलझा के, हर उलझन को रात रात भर जैसे तैसे सुलझा के,
खुद ही खुद की नज़रों से फिर खुद को पागल कहलाना। क्या बात। खुद ही खुद की नज़रों से फिर खुद को पागल कहलाना। उम्मीदों को जिंदा करके, उम्मीदों को जिंदा करके आस लगाते रहते हैं। बैठे बैठे आँखों से हम पीड़ा गाते रहते हैं। बैठे बैठे आँखों से हम पीड़ा गाते रहते हैं। आखिरी बंदे। आँखों में गहरे सागर का भर जाना ही अच्छा है। रात चढ़े तो हर चिड़िया का घर जाना ही अच्छा है। आँखों में गहरे सागर का भर जाना ही अच्छा है। रात चढ़े तो हर चिड़िया का घर जाना ही अच्छा है। छोटे छोटे जो कुछ सपने देखे थे इन आँखों ने, देखे छोटे छोटे जो कुछ सपने देखे थे इन आँखों ने, उन सपनों का आँखों पर अब मर जाना ही अच्छा है। बहुत सुंदर। उन सपनों का आँखों पर अब मर जाना ही अच्छा है। और क्या करते रहते हैं? मन भीतर बस उन सपनों का, मन भीतर बस उन सपनों का शोक मनाते रहते हैं। बैठे बैठे आँखों से हम पीड़ा गाते रहते हैं। बैठे बैठे आँखों से हम पीड़ा गाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। उम्मीदों को जिंदा करके आस लगाए रहते हैं। बैठे बैठे आँखों से हम पीड़ा गाते रहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब अगली रचना के साथ फिर से एक बार आपके पास आ रहे हैं संपदा जी। आपकी अगली रचना है सामूहिक दोहे। धन्यवाद। सामूहिक दोहे मतलब आजकल के समय की घटित रचना। हाँ हाँ। दंभ कपट अब आम है, करता नित इंसान। दंभ कपट अब आम है, करता नित इंसान। सत्य धर्म बौना हुआ, हृदय सबल शैतान। हृदय सबल शैतान। पढ़े लिखे ज्ञानी बने, शब्द सजे सम्मान। पढ़े लिखे ज्ञानी बने, शब्द सजे सम्मान। भूल से भी करना नहीं, सज्जन का अपमान। सज्जन का अपमान। कुछ तो ऐसा बोलिए, वाणी से अनमोल। कुछ तो ऐसा बोलिए, वाणी से अनमोल। सुनने में मीठा लगे, ज्यों मिस्री के घोल। ज्यों मिस्री के घोल। दूर भले तुमसे हुए, लेकिन मन है पास। दूर भले तुमसे हुए, लेकिन मन है पास। साजन तेरे साथ का हरदम ही आभास। हरदम ही आभास। टूटा धागा नेह का, रहता नहीं सकाम। टूटा धागा नेह का, रहता नहीं सकाम।
बार बार आती नहीं, ज्यों रंगीली शाम, ज्यों रंगीली शाम, लाख यतन रुकता नहीं, जन पर अत्याचार, लाख यतन रुकता नहीं, जन पर अत्याचार, देख दुखी मनवा सदा, यह क्षोभित व्यवहार, यह क्षोभित व्यवहार, पंथ चलो नित प्रेम की, जीवन के दिन चार, पंथ चलो नित प्रेम की, जीवन के दिन चार, सौम्य सुधा रस संपदा, शोभित रस साकार, शोभित रस साकार। धन्यवाद। बहुत खूब ज़िंदगी की इतनी अच्छी बातें आपने बताई कि ज़िंदगी में बहुत कम दिन रह गए हैं, बहुत कम दिन लोगों के पास होते हैं, उसे अच्छी तरह सबके साथ मिल बांट के प्रेम से और सौहार्द से बिताने चाहिए। बहुत खूब संवदा ठाकुर, बहुत धन्यवाद। अब फिर से हमारे साथ हैं ऋषभ देव जी अपनी रचना के साथ। उनकी अगली रचना का शीर्षक है अग्निपथ। तपस्या 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 जब तप कर दिव्यमान होती है, तपस्या जब तप कर दिव्यमान होती है, तभी कलम से जग को दिव्य ज्ञान देती है। खोलते हैं शिव शंकर शंभु भी त्रिनेत्र तब, जब वाणी में साधना विराजमान होती है, जब वाणी में साधना विराजमान होती है। और जब वाणी में साधना विराजमान होती है तो क्या तपस्या निकल करके आती है, वही अग्निपथ है। पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि कौन है धरा पर जिसको चारों धाम मिला, कौन है धरा पर जिसको चारों धाम मिला, कौन है यहाँ जिसे बिना तपे काम मिला, कौन है यहाँ जिसे बिना ठोकर मकाम मिला, बिन आलोचना के किसे यहाँ नाम मिला, बिन आलोचना के किसे यहाँ नाम मिला, किसके हिस्से में बिन संघर्ष सोना आया, किसे बिना टूटे बिना उलझे पिरोना आया, कौन है यहाँ जिसे बिना तड़पे दरिया मिला, कौन है यहाँ जिसे घिसे बिना जरिया मिला, बिना युद्ध के कब कोई सिंह योद्धा बना, बिन एकांत साधे कब कोई पुरोधा बना, कब मानव जीवन में यहाँ आराम मिला, किसे मुक्ति से पहले पूर्ण विराम मिला, किसे मुक्ति से पहले पूर्ण विराम मिला। तो फिर कौन धरा पर शोभित हुआ, तो फिर कौन धरा पर शोभित हुआ, किस पे यहाँ पे हृदय मोहित हुआ, कौन पुष्पों के भांति सुसज्जित है, कौन रवि के समान आकाश में अंकित है, किसके प्रताप से यह संसार प्रज्वलित है, किसके तप से यह तपस्या फलित है, तो केवल वही साहसी वही दिव्यमान मिला है। धन्य धरा पर वो जिसको राम नाम मिला है, धन्य धरा पर वो जिसको राम नाम मिला है। तो सुनो ऋषि की बात कर लो आत्मसात, तो सुनो ऋषि की बात कर लो आत्मसात, छोड़ो आलस तुम और लाओ नया प्रभात, मत भागो अतीत से अपने इसे स्वीकार करो, चल मुक्ति के मार्ग पे भव सागर पार करो, निर्बलता को अब सिंह की भांति गर्जना करो तुम हुंकार भरो, सिंह के भांति गर्जना करो तुम हुंकार भरो, निर्बलता को त्याग अग्निपथ को नमस्कार करो, अग्निपथ को नमस्कार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब बिल्कुल सही कहा आपने। इस धरती पर किसी को भी बिना तपस्या किए कुछ भी नहीं मिला है, संघर्ष करके ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो इसी श्रृंखला में फिर से आपके पास आते हैं कवि नितेश जी, आप अपनी अगली रचना हमारे साथ प्रस्तुत कीजिए। अंधेरी है जिंदगी है रात काली, कहाँ मनती है अब दिल में दिवाली, बुझे हुए दीपक में स्वयं को है खोती। एक प्रश्न है तो हम सब की ओर से। बिल्कुल। बुझे हुए दीपक में स्वयं को है खोती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती, क्यों जाले दिन में भी मेरी रात होती, अकेलेपन की चादर ओढ़े हुए हम, रातों से रिश्ता जोड़े हुए हम, तकिए से लिपटे सोए पड़े हैं,
जाने कहाँ हम खोए पड़े हैं, किसी को बुलाती आँखियाँ ये रोती, क्यों उजाले दिन में भी मेरी रात होती, क्यों उजाले दिन में भी मेरी रात होती। दिल में मेरे एक संगीत बजता, समंदर भरे दिल में एक सुर है सजता, दिल में मेरे एक संगीत बजता, समंदर भरे दिल में एक सुर है सजता। गायक स्वयं है, श्रोता स्वयं है, गायक स्वयं है, श्रोता स्वयं है, इस बंद कमरे में खुद अकेले ही हम हैं। धुन बेबसी की, धुन बेबसी की, धुन बेबसी की, शब्द शब्द मोती, क्यों उजाले दिन में भी मेरी रात होती। अंधेरी है जिंदगी, है रात काली, कहाँ मनती है अब दिल में दिवाली, बुझे हुए दीपक में स्वयं को है खोती, क्यों उजाले दिन में भी मेरी रात होती। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। क्यों उजाले दिन में बहुत सुंदर। अंधेरी है रात होती। आप सब हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ना है आसमान में तो पंख फैलाना ही होगा, मुश्किलों से लड़कर जीत आगे बढ़ना ही होगा। इसी के साथ आज की कवि गोष्ठी कार्यक्रम में आप सबसे सुप्रीता लेती है विदा। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार।